एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है कि इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है। तो मोहनलाल जी हैं, उनको मिला है। ये कुछ गेम्स हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। इसको मैं यहीं पर आपको याद करवा दूंगा, आपको दोबारा रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले याद करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा यूथ कहाँ पर मिलता है। बिहार में बहुत ज़्यादा यूथ है। तो ये बिहार में हुआ था, लेकिन बिहार के यूथ कहाँ पर माइग्रेट हो जाते हैं ज़्यादातर, महाराष्ट्र चले जाते हैं। ओके, तो महाराष्ट्र इसमें टॉप किया था। मैस्केट आपका गज सोमहा है। ओके, सेकंड आपका है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, तो सब जम्मू कश्मीर के एरिया में पड़ती है। तो जो जनवरी में हुआ था, ये दो बार हुए थे। तो जनवरी में जो हुआ था वो लद्दाख में हुआ था, और यहाँ पर आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के लिए गेम हुआ था, क्योंकि लद्दाख में सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी उनको, इसीलिए यहाँ कराया गया था। जो फरवरी में हुआ था वो जम्मू कश्मीर में हुआ था। अब बताइए जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है। तो वहाँ हमारी इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसमें टॉप कौन किया था, इंडियन आर्मी इसमें टॉप किया था। याद हुआ कि नहीं हुआ। फिर बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, जो पैरा एथलेटिक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो खेल कुश्ती हो गया, ये सब कहाँ खेला जाता है, हरियाणा में खेला जाता है। तो टॉप कौन किया, हरियाणा किया, और उज्ज्वल कर दिया पूरे हरियाणा को। तो मैस्कट क्या था, उज्ज्वला था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स डल लेक में हुआ था, श्रीनगर। डल लेक पानी के लिए बहुत मशहूर है, तो वाटर स्पोर्ट भी वहीं पर हो गया। और इसको टॉप किया मध्य प्रदेश ने। इसको थोड़ा किसी तरह याद कर लीजिएगा, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं सोच पा रहा हूँ क्या मैं बनाऊँ एमपी को लेके। तो आपको याद करना है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट, और ऐसे याद रखिएगा वाटर पॉल्यूशन में मोस्ट पॉल्यूटेड शहर सब लोग ज़्यादा हो जा रहा है। तो मोस्ट पॉल्यूटेड से ही एमपी कुछ याद कर लीजिएगा, प्लीज़ बस याद कर लीजिएगा। देखिए मैं जो समझ पा रहा हूँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ कि खो खो वर्ल्ड कप और कबड्डी वर्ल्ड कप। देखिए खो खो को कैसे याद रखना है, खो खो को याद रखना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में खो गए हैं कहीं। अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो कहाँ पर खो गए हैं, दिल्ली में खो गए हैं। और कबड्डी हमने किसको दौड़ा दौड़ा के देश से बाहर किया था, इंग्लैंड वालों को। तो कहाँ हुआ था कबड्डी, इंग्लैंड में। और दोनों में ही हमारी इंडिया जीती है, मेन प्लस वुमेन। इंडिया तो जीती है, लेकिन मेन कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी दोनों में इंडिया जीती है। दौड़ा दौड़ा के किसको भगाया गया है, या कौन गायब हो गए हैं, सॉरी भगाया नहीं गया, एक तरह से खो गए हैं। तो कौन खो गया है, अरविंद केजरीवाल जी खो गए हैं। कहाँ से थे, दिल्ली से थे। कबड्डी किसको दौड़ा के हम लोगों ने भगाया है, भगाने के लिए इसको मैं बोल रहा था। कबड्डी किसको भगाया गया, हम लोग इंग्लैंड वालों को भगाया गया था। ये तीन चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रिक्स का न्यू मेंबर है वो कौन है, इंडोनेशिया है। ये 2-3 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, अभी आईबी का ऐसे एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, इसका न्यूएस्ट मेंबर कौन है, अल्जीरिया है। दोनों ऑप्शन रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ब्रिक्स का न्यूएस्ट मेंबर है वो इंडोनेशिया है, और ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यूएस्ट मेंबर है वो अल्जीरिया है। ओके, फिर है विंजम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये केरला में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107th मेंबर कौन बना है, मोल्दोवा बना है। एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड किसको दिया गया है, नाइजीरिया को दिया गया है। 6th बिम्स्टेक समिट 2025 कहाँ हुआ है, थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड से एक और याद रखिएगा, जो मिस वर्ल्ड हैं ओपल सुचाता, वो भी यही थाईलैंड से ही हैं उन्होंने। 17th ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है। बी से ब्रिक्स हो जाएगा, बी से ब्राज़ील हो जाएगा। और 1 सेकेंड, क्या हो गया, कहाँ गया, ये है, आजा भाई, ये है, कहाँ गया। तो मैं क्या बताता, बी से ब्रिक्स हो गया, बी से कहाँ गया, बी से सॉरी बी से ब्रिक्स हो गया, बी से ब्राज़ील हो गया। और बिम्स्टेक याद रखिएगा, बिम्स्टेक थोड़ा बड़ा दिख रहा है और थाईलैंड भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है।
तो इस तरह याद रखिएगा। हमारे नए कैग कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। कैसे याद रखना है? कैग सिर्फ अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है, फिर मूर्ति बन के देखता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। तो कौन बने हैं? के संजय मूर्ति जी। शुभांशु, ये क्या लिख गया? शुभांशु, इसको काट दीजिए। शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन में थे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। तो ये याद रखना है, एक जगह क्वेश्चन बन चुका है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि फर्स्ट वुमेन और अफ्रीकन दोनों हैं। और फर्स्ट इंडियन फ्रेड सैंड मास्टर अवार्ड किसको दिया गया है? सुदर्शन पटनायक जी को दिया गया है। और लास्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम मोदी किनको बनाया गया है? तो निधि तिवारी जी को बनाया गया है। अब मैं थोड़ा ब्रीफ आपको कर देता हूँ करंट अफेयर के लिए, CBT 2 के लिए आपको क्या क्या करना है। इसमें मैंने कुछ 2-3 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं इसी चैनल पे। अवार्ड्स है, पद्म अवार्ड है, INS है, एक्सरसाइज है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उनको देखना है। एक मैंने टॉप करेंट अफेयर का वीडियो बनाया है, उसमें 20-30 क्वेश्चन है, प्लस एक ये वाला हो गया, इसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन है। और मैं ढूंढ रहा हूँ टॉप 30 क्वेश्चन और ढूंढ रहा हूँ। कोशिश करूँगा आज ही डाल दूँ, नहीं तो कल डाल दूँगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका करंट अफेयर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले 5-6 पेज लीजिए, उसमें इन सब को आप वीडियो देख के नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स छोटे छोटे पॉइंट्स में सब बना लीजिएगा। और जब भी पेपर देने जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको बस देखते रहिए। जितनी बार उसको देख लीजिएगा, बस ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, बस देखिएगा। और वहाँ जैसे अगर वो क्वेश्चन फंस गया आपका, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि यही आंसर होगा। इसी तरह आप कर लीजिएगा। ये वाली वीडियो मैं सोचूंगा टॉप 30 वाले और एक वीडियो और बना दूँ मैं, तो आगे वीडियो और एक और देख लीजिएगा। और इन सब वीडियो को प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा। प्लीज़ बोल रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैं बहुत ढूंढ के इन सब क्वेश्चन को, ये नहीं कि मैं कहीं से भी छाप दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन TCS पूछ रही है अभी अभी, जो जितने पेपर हुए हैं, उन्हीं में से मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि और क्या बन सकता है। तो यही था। थैंक यू।